वेलकम दोस्तों। 8 फरवरी से ये जो हल्द्वानी में मामला पेश आया है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि इसका मुख्य आरोपी कौन है, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, और इस सारे मामले में किसका कितना हाथ है, वो सब जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको सच में जानना है कि किसकी गलती है और कौन सही है कौन गलत। देखिए, आज कई दिन से हमारे पास जो भी रिपोर्ट आ रही है वो पुलिस प्रशासन का आ रही है, नगर निगम की आ रही है, या फिर हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर उनकी भी एक इंटरव्यू आया है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या बयान दिया है, क्या कहा है, वो तो हम सब जानते हैं, इसीलिए हम इनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इन सभी लोगों का ये कहना है कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने हम पर हमला किया, पत्थर से, कांच की बोतल से, पेट्रोल बम से, और हमारे सीएम साहब ने तो उसमें ये भी लगा दिया कि कट्टे से भी हमला किया। कट्टे से हमला किया, लेकिन पुलिस प्रशासन में से किसी एक की भी जान नहीं गई। लेकिन जो पुलिस प्रशासन ने क्या कहा कि हमने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई है। आत्मरक्षा में गोली चलाई है, लेकिन उस दंगाई में से कोई नहीं मरा। जितने भी लोग मरे हैं वो सब बेगुनाह मरे हैं। कोई काम पर से अपने घर आ रहा है, कोई अपने बच्चे को, बेटे को देखने गया है कि भाई वो काम पर से आ रहा है, उसको ले आऊं बचा के, कि वहां पर दंगा हो रहा है, दंगे में न भड़के। ऐसे लोगों को गोली लगी है और ऐसे लोगों की मौत हुई है। मैं इस वीडियो में ये साबित कर दूंगा कि पुलिस प्रशासन, नगर निगम और यहां तक कि उत्तराखंड के सीएम तक झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले आप इस बंदे की बात सुनिए। ये नगर निगम का कर्मचारी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो बातें हैं इसका असल मतलब क्या है। टाइम बहुत गलत प्रशासन ने चुना था, शाम का टाइम था, थोड़ी देर बाद अंधेरा होना ही था। उस चक्कर में मैं छोड़ो, ये तमाम फोर्स घायल है पूरी। न फोर्स को लाठी चार्ज के ऑर्डर मिले, ना फायरिंग के ऑर्डर मिले, ना कुछ हुआ। तो यही रहा कि कुछ वो नहीं था, क्योंकि अचानक कार्रवाई। उन्होंने पहले वहाँ पे देखना चाहिए था, माहौल देखना चाहिए था, क्या था, क्या है, क्या नहीं है। लाइव रिपोर्ट लेते, जितनी ऊंची बिल्डिंगें थी वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात होनी चाहिए थी। एक लोगों के वो वहाँ के जो लोग थे, उनको अपने संग मिला करके कुछ कार्रवाई इस प्रकार की होनी चाहिए थी कि वहाँ के लोग थोड़ा शांत रहते हैं। जो आनंद फानंद में हुआ। एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूं आप एक लाइन इन्हें भी सुनिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। जैसे कि हमें फोर्स के पास रबड़ की गोलियां नहीं थी, फोर्स कम थी। ऐसे अनभिज्ञ लोगों को उस फोर्स में शामिल किया गया जिनको वहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वहाँ के माहौल के बारे में, वहाँ के हालात के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। ये दोनों साहब की बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें प्लानिंग हुई है। कैसे प्लानिंग हुई है वो भी आप सुनिए। प्रशासन की जो पूरी कार्रवाई थी, जैसे कि इन्हें पहले से ही पता हो कि दंगा जरूर होगा, क्योंकि जब उस वक्त बुलडोजर के साथ में कुछ पुलिस वाले आए थे, नगर निगम के साथ में, तो उस पुलिस फोर्स में ज़्यादातर सब नए थे और उस इलाके के थे भी नहीं, बाहर से बुलाए गए थे। और जब दंगाइयों ने उन्हें पत्थर मारा, उस टाइम पे पुलिस वालों के पास लाठी थी, पुलिस वालों के पास बंदूकें थी, लेकिन उन्हें ना ही गोली का ऑर्डर दिया गया, और दूसरी चीज जो है, रबड़ की गोली भी नहीं लेके आए थे। उन्हें लाठी चार्ज करने का ऑर्डर नहीं मिला, उन्हें फायरिंग का ऑर्डर नहीं मिला, कुछ भी ऑर्डर नहीं मिला। और इनका कहना ये है कि दंगाइयों की तरफ से पत्थर आ रहे थे, कांच की बोतल आ रही थी, पेट्रोल बम आ रहे थे। ये बात सही है, ठीक है, आ रहे थे, लेकिन जब आ रहे थे उस वक्त आपने उन्हें फायरिंग का या लाठीचार्ज का ऑर्डर क्यों नहीं दिया, मेरा सवाल ये है। और फिर जब ये दंगा भड़का के पुलिस वालों को मारा, थाना जलाया और जेसीबी जलाया, नगर निगम की कुछ गाड़ियां थी उनको जलाई, ये सब काम कांड करने के बाद वो लोग फरार हो गए। उसके बाद फिर बड़ी फोर्स आती है, फिर वो फोर्स देखती है कि इतना सब कुछ हो गया है। उसके बाद फिर उस फोर्स को लाठी चार्ज का ऑर्डर मिलता है, फायरिंग का ऑर्डर मिलता है, सब कुछ ऑर्डर मिलता है। तब जब दंगाई अपना काम करके चले जाते हैं, तब कि अब दंगाई चले गए हैं, मासूम लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर अब तुम लाठी चार्ज करो, अब बेगुनाह लोगों पर तुम गोली गोली मारो। जितने भी लोग मरे हैं वो 100% बेगुनाह है। वो सारा सबूत भी मैं आपको अभी बताऊंगा। नगर निगम के ऑफिसर ने क्या कहा, सुनो। हमने एक नोटिस दिया, उसका जवाब आना चाहिए।
जवाब नहीं आया, उसका अभिलेख आना चाहिए, अभिलेख नहीं आया तो हमारे पास उसे अवैध न मानने का कोई आधार नहीं है, इसलिए हमने उसको अवैध मानते हुए दूसरी कार्रवाई करी है। इनका कहना है कि जब हमने नोटिस दिया तो फिर कोई जवाब क्यों नहीं आया। उन लोगों को पता है कि नगर निगम से बात करके कोई फायदा नहीं है, उन्हें पता है कि इनसे बात करके हमें कोई फायदा नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब हाई कोर्ट ने 8 तारीख को पहली सुनवाई करी और उसके बाद उन्होंने 14 तारीख को डेट दी थी। हालांकि 8 तारीख को उतना टाइम नहीं था, स्टे नहीं मिल पाया, लेकिन नगर निगम को और ये जो प्रशासन है इन लोगों को पता था कि 14 तारीख को 100% स्टे मिल जाएगा, इसीलिए ये लोगों ने 14 तारीख से पहले ही 8 तारीख को ही ये सब कांड कर दिया। मुझे एक बात बताइए, बड़ा नगर निगम है या हाई कोर्ट है? जब हाई कोर्ट में केस चला गया है, हाई कोर्ट ने डेट दी है और यहाँ तक कि प्रशासन ने ही मांगा था, टाइम मांगा था, ठीक है, उसके बाद भी इतने आनन फानन में, इतनी जल्दबाजी में ये काम करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है इसके पीछे प्लानिंग थी, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दंगा भड़काना चाहते थे। आप इनकी बात सुनिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, सॉरी हाई कोर्ट पहुंच चुका था। हाई कोर्ट में इनके सरकारी वकील ने डेट ली कि हमें समय दिया जाए। हमारे डीजीसी सिविल जो हैं वो सीनियर साहब वो है नहीं, तो उसके लिए हाई कोर्ट ने इनको 14 तारीख का समय दिया। तो मुझे लगता है इनको 14 तारीख तक का वेट करना चाहिए था, ये इसलिए कि अगर हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आता तो जैसे देखिए बाबरी मस्जिद के मामले में लब्बैक कहा सारे देश के मुसलमानों ने, कहीं भी विरोध नहीं हुआ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ, लब्बैक कहा और बात ख़त्म हो गई। पर भी अगर बात की जाए कि मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस के संग बदतमीजी की है तो वही पुलिस ये भी कहने को मजबूर है कि हमें बचाने वाले भी मुस्लिम ही थे, जिन्होंने उनको अपने घरों में पनाह दी, उनको पनाह देकर बचाया, वह भी मुस्लिम परिवार हैं, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल उन पर भी बात होनी चाहिए। घर में घुसे, मैंने उसको छुपा दिया था, उनका बच्चा है उसको घर में छुपा दिया। घर में 4-5 जने घुस के मैंने बहुत रोका, मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी नहीं है। फिर भी बोले तुझे मारेंगे, उसको मारेगा। एक छोटा सा बच्चा था, उसका सिर वो सब फाड़ दिया। कौन लोग घुसे, कितने लोग थे? 4-5 पुलिस वाले थे, वो बगल में घुस के उन्होंने डंडा मारा ना पे। कौन लोग थे? पुलिस वाले थे। पुलिस वाले जी। आप क्या कर रहे थे? हम छुपक गए थे उनको देख के, तो वो घर में आया, डाला और तोड़ा, तो डंडा ना पे मारा, नाक मारा और हाथ पे मार के चले गए। क्या कुछ बोल भी रहे थे? कहते आपने पत्थर मारा। हमने पत्थर कैसे मारा? हम तो काम पे थे, हम काम करने गए थे, शाम को जब आए थे 9-10 बजे गए। हमारे बाप भी नहीं है, 100 रुपये कमाते हैं, वो भी ढंग के नहीं कमाते हैं, तब भी ऐसे मार के चले गए। तो खाने पीने को नहीं, बच्चों का बाप नहीं है, राशन पानी को तक के तो है नहीं, खाएंगे क्या? जा रहा लेने के लिए तब तो पुलिस उजाली दरवाजे पे लोग को मार ली बंदूक से, करा गया मुसलमान जीना आराम करा करो ना, खत्म करना चाह रहा है और कह के कसम करे, कर तो रहे कसम, जान से मार रहा है, किसी से टांग में मार रहा है, किसी से सीना में मार रहा है, यही करेंगे और क्या करेंगे? गलती हमारी यही नहीं है। तो मॉल देखा हम शान हुआ मॉल, तब हम काम पे जाए और चुपके से पुलिस आ गई, घुस के ही हम मारने लग गए। भी फालतू जब हमारी गलती नहीं थी। आप कंप्लेंट करेंगे? ना मैंने क्यों? ना भैया, बस रहने दो, ठीक हो गया बच्चा मेरा। मैंने तो आपने पूछा, हमें नहीं करना, हमारे घर में कोई लड़ने वाला नहीं है भैया। चलो हमने मान लिया, जो प्रशासन कह रहे हैं कि हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई, तुम्हारी गोली चलाने की वजह से कई बेगुनाह मारे गए, चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो आप किसी भी घर में जाके, उसके घर में किसी में औरतें हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जाके घर में उनका घर तोड़ दे रहे हो, उन्हें मार रहे हो, डंडे से लाठी से उन्हें मार रहे हो, ये कौन सा आत्मरक्षा है? जबकि वो कह रहे हैं एक घर में खाली एक छोटा सा उनका बेटा है और माँ है, माँ और बेटे हैं, कोई और आदमी है भी नहीं उस घर में, तुम उनको भी लाठी से मार रहे हो और कह रहे हो कि ये आत्मरक्षा में हमने, ये कौन सा आत्मरक्षा है? ये क्या ये पुलिस प्रशासन की जवाबदेह नहीं होगी? एसपी साहब या जो भी हैं ऑफिसर, उनके जवाबदेह नहीं है ये? अब इस महिला की बात सुनिए। किवाड़े बनते, घर में घुस गए, तोड़ के साथ ही सब, 2 लेडीज जेंट्स दोनों ने, सबों ने मारा मिलके, बहुत टीवी तोड़ दिया, फ्रिज, वॉल बेसन, दोनों टीवी तोड़, बहुत नुकसान किया उन्होंने हमारा। बेटी को मारा, दूसरी बेटी की, तीनों बेटी को मारा, भाभी को मारा, दोनों भाभी को मारा, बहुत ही मारा उन लोगों ने, बहुत चोट आई हाथ में सभी है। हम तो हाथ जोड़ रहे थे उनके आगे, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी।
बस मारने में लग रहे। बाड़ तोड़ी, लात मारी के बाड़ा पे, और अंदर घुस गए सब लोग, लेडीज जेंट्स दोनों। फिर ऊपर पहुंच गया, ऊपर जाकर उन्होंने फिर टीवी वीवी सब तोड़ दिया, वॉल्यूशन वगैरह सब तोड़ दिया उन्होंने। टीवी दो टीवी थी, वो दो टीवी तोड़ दी उन्होंने। बेड तोड़ दिया उन्होंने, कुर्सी तोड़ दी, सब कुछ घर में शीशा वगैरह सब तोड़ दिया। घर का कुछ नहीं छोड़ा उन लोगों ने। उनसे बोला मैंने, मैं कहा मेरी बेटी एक बेटी को रहेगी, एक डॉक्टर रहेगी, मेरे पति जो है मीडियम में है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बोले कहाँ है तेरा पति नहीं फतराव किया है? बोले तेरे पति ने फतराव किया है। मैं कहा वो थे ही नहीं घर में। वो मैं कहा फ़ोन आया था वहाँ से कोतवाली से, तो वहाँ चले गए थे, वो कोई मीटिंग में थे मेरे पति, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मारने में लगी थी बस, वो कुछ नहीं देख रही थी कहाँ लग रहा, मारने में लगी थी वो। और उन्होंने दाव लकड़ी उन्होंने मारी है, सर देख रही थी ना पैर। मैंने कलाम पाक यहाँ पर रख लिया सीने पे अपने, चुपटा लिया। मैंने अल्लाह बस तू बचागा। इन्हें ये लोग ये कह रहे हैं कि आपके पति ने पत्थरबाजी की, पत्थर मारे। मुझे एक बात बताओ कि आपके पास सबूत क्या है? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए कि उनके पति ने पत्थर मारे, तो क्या अगर एक इंसान ने, किसी परिवार का एक इंसान गुनहगार है, ठीक है, उसने कत्ल किया है, तो क्या उसके पूरे परिवार को आप फांसी चढ़ा दोगे? एक ही इंसान को फांसी चढ़ाओगे ना, जिसने कत्ल किया है आप उसी को फांसी चढ़ाओगे ना, जो गुनहगार है उसी को तो सजा मिलेगी ना, कि उसके पूरे परिवार, पूरे खानदान को सजा मिलेगी? हैं, ये कौन सा इंसाफ है? ये पुलिस प्रशासन जनता की रक्षा के लिए है या उन्हें उनके ऊपर जुल्म करने के लिए है? इसका जवाब कौन देगा? ये साहब हैं, इनके पति, रेहाना जी के पति हैं ये साहब, और ये लोकल पत्रकार हैं। ये अपना पत्रकार के लिए अभी मीटिंग में कहीं गए थे, बैठे थे, इधर उधर ये सब बातें चल रही थी, ये वहां पे थे भी नहीं, और इन्हें कह रहे हैं पुलिस वाले, इतने पुलिस वाले उनके घर में जाके कि तुम्हारे पति ने पत्थर मारे, इसीलिए हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुमको मारेंगे, तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, तुम्हारी बच्चियों को मारेंगे, तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे। बताओ, ये कैसा है? ये पुलिस प्रशासन है या गुंडागर्दी है ये? अब मेरा सवाल इस देश की जनता से है कि आपको क्या लगता है, इनमें कौन सही है? प्रशासन सही है या ये मासूम जनता सही है?